नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका साथी मनोज वंदे मातरम स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो आज की जो अपनी क्लॉक थी वो अपनी समाप्त हो चुकी है। आज अपना नया टॉपिक है कैलेंडर। तो आज अपन जब कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं तो कैलेंडर के बारे में आज अपन केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। कैलेंडर पढ़ाने को तो मैं केवल आपको एक ही क्लास में पूरा करा देता, लेकिन अपन को कोई जल्दबाजी नहीं है, इसलिए आज अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। क्लियर है? तो मैं केवल 2 फॉर्मूले बता देता आपको, तो उसी में आप सॉल्व करके कोई सा भी एग्जाम आप कर सकते थे, कोई सा भी कैलेंडर का क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आपको करता आके और जल्दी बल्दी निकल जाएगा। मैं आपको आज बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। सबसे पहले कैलेंडर। कैलेंडर जो नाम है, कैलेंडर नाम जो ये नाम है, एक ग्रीक देश का कौन था वैज्ञानिक, ग्रीक देश का वैज्ञानिक, ग्रीक देश का वैज्ञानिक था। ये अपना कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। और कैलेंडर जो नाम है ग्रीक देश के वैज्ञानिक के नाम पर धरा गया है। इसका नाम किसके नाम पर? ग्रीक देश के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कैलेंडर, उन्हीं के नाम पे ये नाम कैलेंडर रखा गया है। तो अब आते हैं अपन इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो ग्रीक देश में था, तो जो नई न्यू ईयर बनाते हैं अपन, कितने मनाते? 1 जनवरी को। तो ये लोग मनाते थे कितने को? 1 मार्च को। जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले 1 मार्च को ये लोग मनाते थे न्यू ईयर। तो जब ब्रिटिश शासन आई तो उन्होंने कैलेंडर से कोई छेड़छाड़ नहीं की, केवल अपना क्या किया उन्होंने कि जो 1 मार्च को न्यू ईयर मनाते थे तो वो कितने को मनाने लगे? 1 जनवरी को। क्लियर है फ्रेंड? कितने को मनाने लगे? 1 जनवरी को। जब से लेकर अभी तक 1 जनवरी को अपन न्यू ईयर मनाते हैं। क्लियर है फ्रेंड? तो अब अपन इसके बारे में थोड़ी और आगे चर्चा करते हैं। ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन कि कैलेंडर किसके नाम पर रखा है, कहाँ किसने बनाया था, कहाँ का था, वैज्ञानिक है, और सबसे पहले जो मनाया था तो न्यू ईयर किस तारीख को मनाया था? 1 मार्च को यानी। क्लियर है फ्रेंड? अब आते हैं अपन, जैसे 28 फरवरी होती है अपनी, कभी 29 की होती है, तो उसका कारण क्या है कि लीप वर्ष और साधारण व्यास और नॉर्मल ईयर होते हैं। जो कि जब लीप वर्ष होते हैं तो अपनी जो फरवरी है वो कितने की होती है दोस्तों? वो होती है अपनी 29 फरवरी लीप वर्ष में। और साधारण वर्ष में कितनी होती है? 28 फरवरी। क्लियर है फ्रेंड? तो आप लोगों के सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में कि अगर आपने जी जैसे 28 फरवरी है, 29 फरवरी इसी में क्यों की? जैसे सवाल उठता कि 31 तारीख होती है, जैसे तो 30 के बाद 31 अपन इसमें भी ऐड कर सकते थे। कोई से भी महीने में, कोई महीना 31 का होता है, कोई 30 का होता था, 31 के बाद 32 में भी ऐड कर सकते थे। तो जी अपन एक सवाल जायज़ है कि आ सकता है, मेरे दिमाग में, मेरे मन में भी आया था एक सवाल के साहब अपन ने 28 फरवरी है तो 29 ही क्यों मानी? अपन 31 भी मान सकते थे, 32 ही मान सकते, कोई महीना 30 भी होता है तो वो 31 या 31 होती तो 32 ही मान सकते थे। तो वो इसलिए मानी जो अपना 1 मार्च को वो न्यू ईयर मना रहा था, तो उसकी जो लास्ट ईयर या लास्ट मंथ रह जाता तो क्या रहती है? जैसे अपना दिसंबर का क्या महीना रहता है? जो दिसंबर को जो महीना रहता है अपना 31 दिसंबर रहता है। इसी में जब ग्रीक जो कैलेंडर थे ग्रीक देश के, तो उन्होंने कैलेंडर बनाया था तो 1 मार्च को बना रहे थे वो न्यू ईयर। तो उनकी जो लास्ट मंथ था वो था अपना फरवरी। क्या था? फरवरी। 28 फरवरी लास्ट डेट थी। तो उन्होंने उन्होंने एक जब लीप वर्ष पड़ी तो 29 उन्होंने इसी में ऐड कर दी, इसलिए वो 29 फरवरी इसलिए ऐड आखिरी ऐड पे वो करते हैं, क्योंकि अब बीच में तो कभी ऐड कर सकते नहीं। जब अपन को जानकारी चली कि एक लीप वर्ष भी है तो फिर उन्होंने लास्ट में ऐड कर दिए, इसलिए वो 29 फरवरी हो गई। तो अब चलते हैं अपन आगे। ये अपनी हो गई जानकारी। ये कोई पेपर में नहीं आती है, लेकिन इसकी बेसिक जानकारी अपन को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
अगर आप पढ़ रहे हैं कंपटीशन की लाइन में, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि साहब अपन कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो किसने बनाया था, कहाँ का था वो, ये 28 फरवरी है तो 29 फरवरी क्यों करते हैं, 31 की भी है, 30 की 31 को भी कर सकते थे, कोई महीना 31 का, तो इसलिए मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं अपन इसके बाद, तो सबसे पहले 365, एक 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 1/4। क्लियर है फ्रेंड, इसका मतलब क्या है, 365 दिन और कितने होते हैं, 5 घंटे और 48 मिनट और 56 सेकंड, ये होते हैं क्लियर अपनी। क्लियर है फ्रेंड, और ये 24 घंटे होते हैं अपनी, 24 घंटे, ये क्लियर 24 घंटे नहीं है क्लियर दोस्तों, अपनी क्लियर 24 घंटे नहीं है, पूरे कितने हैं, 23 घंटे 56 मिनट और 5 सेकंड, जी अपना टोटल 24 घंटे हैं, 23 घंटे 56 मिनट 5 सेकंड हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर पूरा टोटल कितने लिख दिए, 24 घंटे। तो जब अपने ये 4 मिनट जी एक्स्ट्रा हो रहे, तो एक्स्ट्रा जी अपने जा कहाँ रहे, ये भी सवाल आ सकता है अपने दिमाग में कि जब 23 घंटे होते नहीं हैं, 24 घंटे अपन लिख रहे हैं, तो जी जो मिनट जी बाकी के जा रहे हैं, तो जी जहाँ कहाँ रहे, तो वो 4 साल में ऐड होके आते हैं, कितने में आते हैं, 4 साल में, 4th ईयर, यानी कितना होता है, तो इसलिए तो वो लीप वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो जी इतने जी मिनट बढ़ रहे हैं जो अपने, तो वो 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है लीप वर्ष में अपना, हो जाता है। जैसे साधारण वर्ष में केवल कितना होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 1 दिन वो लीप वर्ष में एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जी 1 दिन पूरा एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे का नहीं होता पूरा दिन। अब आते हैं अपन आगे, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आज केवल अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। अब आते हैं अपन, अब 1 सप्ताह, 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। देखिए आप लोग जानते होंगे, मैं जानता हूँ ये चीज़, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, लेकिन मेरा पढ़ाने का मतलब है कि सभी को समझ में आए। कोई बच्चा एक ऐसा भी होगा कि वो, हालांकि जब अपन 12th पास आउट करके आ रहे हैं तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन अपन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि छोटा बच्चा भी कुछ देख ले ऐसे ही, अगर वो 6th 7th में है, हालांकि आजकल इतनी ज़्यादा पढ़ाई है तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने का मतलब एक ही है कि सब चीज़ें अपन लेके चले साथ में। अब चलते हैं अपन, अब सामान्य वर्ष, एक सामान्य वर्ष में या साधारण वर्ष भी बोल सकते हैं, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन लेके चलते हैं अपन, ठीक है। 365 को अगर अपन सप्ताह में डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। क्लियर है फ्रेंड, और लीप वर्ष, लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। क्लियर है, और 52 सप्ताह 2 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा। क्लियर फ्रेंड, लीप वर्ष को अपन अधिवर्ष भी कहते हैं। अगर लीप वर्ष ना लिखा हो, अधिवर्ष लिखा हो, तो इसका मतलब ही एक ही है कि लीप वर्ष है। क्लियर फ्रेंड, अब आते हैं अपन आगे, अब अपन चलते हैं, जैसे कोई सी भी डेट ले लो आप, जैसे आज कितनी तारीख है, 22 मई 2020 में क्या क्या होता है इसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। 22 कितनी जी, क्या है, डेट यानी तारीख, और जी क्या हो गया, मंथ यानी महीना, जी तो अपनी क्या है, आखिरी एंड पे जो दी है वो क्या है, वर्ष यानी ईयर, और जो अपनी जो लिखी हुई है 2000 है, ये अपने क्लियर के 2020 है, तो अपनी 20 तो ये है, लेकिन 2000 पूरी टोटल है अपनी जी, तो क्या है जी, शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी ईयर। क्लियर है फ्रेंड, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये भी अपन को जानना जरूरी है कि क्या क्या होता है। अब आते हैं अपन कहाँ, जैसे अपन सेंचुरी के बारे में बात करते हैं थोड़ा, कि सेंचुरी होती क्या है।
सेंचुरी जैसे जी 2000 हो गए अपने, 2000 है, 1600 है, 1700 है, 1800 है, यानी डबल जीरो आ गए, 100 आ गए तो बस अपन समझ लो सेंचुरी ईयर है। क्लियर है फ्रेंड? तो अपन चलते हैं आगे। अब अपन ज्ञात कैसे करेंगे? सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे? और एक ही जगह लिख देता हूं मैं, लीप ईयर यानी लीप वर्ष अपन कैसे ज्ञात करेंगे। क्लियर फ्रेंड? तो अपन को इसमें कुछ नहीं करना है, जी नॉर्मल ईयर हो गया अपना, जी क्या है लीप ईयर। तो जब भी अपन सामान्य वर्ष को अपन काउंट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। नॉर्मल ईयर डिवाइड 4। क्लियर फ्रेंड? और इसमें भी डिवाइड 4 से करेंगे। अगर अपना डिवाइड हो गया तो वो कौन सा है? लीप वर्ष। अगर डिवाइड नहीं होता, जैसे अपनी 2016 है। क्लियर फ्रेंड? अपन इसमें नहीं देना पूरी में, अपन को केवल इसमें कितनी ईयर चल रही 2016 2018, तो अपन इसमें डिवाइड करेंगे। इनमें डिवाइड करेंगे तो जी अपना क्लियर कट गया, तो जी अपना हो गया कौन? लीप ईयर। अगर क्लियर डिवाइड होता है तो वो है लीप ईयर, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो होगा अपना सामान्य वर्ष। जैसे अपना सामान्य अभी जैसे पिछली ईयर क्या है 2019 है, जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो जी क्लियर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जी क्या हो गया? सामान्य ईयर। क्लियर है? तो मैं आपको लिखवा देता हूं कि कौन कौन सामान्य वर्ष हैं, कौन कौन लीप ईयर्स हैं। जैसे सामान्य वर्ष लिखते हैं अपन सबसे पहले 2003, इसमें डिवाइड करेंगे 4 से तो नहीं कट रहा, तो क्या हो गया जी? नॉर्मल ईयर। और 2000 जैसे 5 लिखा तो जी क्या हो गया? नॉर्मल ईयर, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से नहीं होगा। क्लियर डिवाइड होना चाहिए पूरा। अब लिखते हैं अपन जैसे 6 आ गया तो जी अपना 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जी क्या हो गया? नॉर्मल ईयर। क्लियर है फ्रेंड? अब इसमें लीप ईयर में अपन कैसे याद करेंगे? जैसे 2016 है, 2020 चल रहा है अभी, तो 2020 अपन को विश्वास नहीं है आपको, आप अभी कैलेंडर रखा होगा अपने घर पर, जैसे 2020 चल रहा है तो 4 से अपन डिवाइड करेंगे तो जी क्या आ गया? कट गया पूरा 0। तो ये लीप ईयर है, लीप ईयर है तो 28 की ना होगी, फरवरी कितने की होगी? 29 की। आप कैलेंडर में देख सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड? जैसे 2020 हो गया, 2024 है, इसमें 4 से भाग चला गया तो जी लीप ईयर हो गई। क्लियर है फ्रेंड? तो आप लोगों को समझ में क्लियर है फ्रेंड? 2024 है अपना, 2028 है, तो क्लियर है, आप भी निकाल सकते हैं। आप कंपटीशन की लाइन में है तो अपन कोई सा भी सन निकाल के भाग चला गया क्लियर अपना, तो अपना क्या है? लीप ईयर 29 की फरवरी पड़ेगी। और अगर नॉर्मल ईयर है, इसमें भाग नहीं जा रहा 4 से, तो वो अपना सामान्य ईयर होगा। तो आज की क्लास अपन यहीं पे ब्रेक करते हैं, कल अपन पढ़ेंगे और आगे कल भी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि कैलेंडर अपन जितना अपन बेसिक पढ़ेंगे, अपन कोई भी आपको सवाल में समस्या नहीं आएगी, अपन बेसिक से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे। तो आज की क्लास में यहीं रुकता हूँ, तो थैंक यू गाइस।